हेलो स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और चलिए आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजीत पाठक सर पे। और आज हम बिहार बोर्ड के 7वीं क्लास की पहली चैप्टर जो है अध्याय 1 जो है पूर्णांक की समझ चैप्टर को लेकर आए हैं। और आशा करते हैं कि आप इस चैप्टर को अच्छा से समझेंगे और अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा और आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उनको भी बोलें कि वो सब्सक्राइब कर दें। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम शुरू करते हैं चैप्टर पूर्णांक की समझ। देखिए, पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर। इंग्लिश में इसको हम इंटीजर कहते हैं, INTEGER। इंटीजर का मतलब क्या होता है, अब इसको हम समझते हैं कि हम इसको कैसे जानेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 10 है और इसमें से घटाते हैं हम 9, तो हमारा आंसर क्या आता है, 1, जो कि सही है। लेकिन अगर वही हमारा 9 है और 9 से हम -10 करते हैं तो हमारा आंसर आता है -1। यही जो -1 आता है इसी को हम पूर्णांक कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्या जो माइनस में है या प्लस में है उसको हम पूर्णांक कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे इंटीजर कहते हैं। फिर से आप समझिए, जैसे मान लीजिए 10 से हम 9 घटाते हैं तो हमारा आंसर आता है 1, और अगर हम 9 में से 10 घटाते तो हमारा आंसर आता है -1। ये -1 और 1 को ही हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, इसको और आसान शब्दों में समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने संख्या रेखा बनाया, यहाँ हमने 0 रख दिया, 0 से ऊपर हमने कुछ लाइनें बनाई जिसको हमने प्लस 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 कर दिया। तो हम जब नीचे आते हैं तो हम इसको माइनस से डिनोट करते हैं, यानी कि चिन्हित करते हैं। यही संख्या रेखा पर जो नंबर का अवलोकन होता है, जो हम पदस्थापित करते हैं, -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3 +4, इसी को हम लोग कहते हैं पूर्णांक। आप समझ पा रहे हैं पूर्णांक को हम कैसे समझते हैं, समझ रहे हैं। तो पूर्णांक का मतलब हो गया ऐसा नंबर जो जिसमें माइनस हो या प्लस हो। अब आपने देखा होगा जब हम बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो जब हम जमा करते हैं तो हमारे अकाउंट में प्लस हो जाता है, यानी कि जोड़ जाता है ना। अगर मान लो मैंने 2000 रुपया जमा किया तो पहले से अगर मेरे अकाउंट में 4000 थे तो अब कितने हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल 6000 हो जाएंगे, है ना। तो ये तो जुड़ गया ना, तो जोड़ना मतलब प्लस हो जाना। अब उसी तरह अगर मैं मेरे अकाउंट में 6000 अभी मैंने जमा किए तो 6000 हो गए, अब मैं ATM से अगर उसमें से 2000 निकाल लेता हूँ तो मेरे पास बचेंगे 4000। तो ये जो -2000 है ये कहलाएगा, ये भी पूर्णांक है। और मैंने जब जोड़ा था 2000 तो उसको भी कहेंगे हम पूर्णांक। तो पूर्णांक दो तरीके होते हैं, एक ऋणात्मक जो ऋण साइन के साथ होता है और एक धनात्मक जो प्लस साइन के साथ होता है। माइनस वाले को हम ऋण कहते हैं और प्लस वाले को हम धन कहते हैं। तो जो धन पूर्णांक कहलाएगा प्लस वाला होगा और जो माइनस है वो ऋण पूर्णांक कहलाएगा। ऐसा समझ पा रहे हैं। चलिए आगे हम दूसरे पेज पे चलते हैं। आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे कि धन पूर्णांक में व्यक्त करने वाली राशियों को हम समुद्र तल से ऊंचाई अगर हमारी वृद्धि हो रही है तो हम उसे धन पूर्णांक कहेंगे। किसी औसत में वृद्धि हो रही है तो हम उसे धन पूर्णांक कहेंगे। वहीं ऋण पूर्णांक का मतलब हो गया समुद्र तल से गहराई, मतलब नीचे की ओर। आबादी में वृद्धि है तो आबादी में घटोतरी हो जाएगी। वर्षा, अधिक वर्षा हो रही है तो कम वर्षा हो जाना। समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। 0 डिग्री से ऊपर, 0 डिग्री से ऊपर, तो ये मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस है, इससे ऊपर मतलब +1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, है ना। उसी तरह किसी स्थान से दाईं ओर की दूरी, तो मान लेते हैं ये हमारा स्थान है, इधर दायां है और इधर बायां है, तो दायां की ओर प्लस कहते हैं, बायां की ओर माइनस कहते हैं। लाभ, लाभ मतलब जुड़ जाना। आज 20 रुपये का लाभ कल जुड़ के हो जाएगा 40। समझ पा रहे हैं। मूल्य में वृद्धि, जमा धन करना, औसत उपज, ये सारी चीज़ें जो है कहलाती है धन पूर्णांक। जैसे खेती गृहस्थी के बारे में अगर हम बात करें
तो जैसे मान लो अगर हमने एक आलू के बीज को काट कर लगा दिया, आप आलू के बीज को लगाते होंगे तो आपने देखा होगा कि हम उसे काट के लगाते हैं। मान लो मैंने एक आलू को 4 टुकड़ों में काटा और रख दिया, तो क्या होगा, वो कटी हुई आलू थोड़ी आएगी। उस कटी हुई आलू से हमें लगभग 7 या 8 आलू निकल जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, अधिक उपज हो रहा है। ये किस में आएगी, धन पूर्णांक में। और वहीं अगर मान लो हमने एक कटी हुई आलू रखी और वो अच्छा से ग्रोथ नहीं कर पाया, यानी कि वृद्धि नहीं कर पाया, तो क्या होगा, हमें कोई आलू नहीं मिलेगी। तो यहाँ हमें औसत से अधिक उपज नहीं हुई, हमें औसत से अधिक हानि हो गई। तो इसको हम कहते हैं ऋण पूर्णांक। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। हम एक नंबर देखेंगे। यहाँ एक नंबर जो हमारा गुण है, इस गुण को याद रखिए। देखिए, गुण याद होना चाहिए। जब तक पूर्णांक आपको बनाना है तो आपको गुण याद होने पड़ेंगे। गुण याद नहीं होगा तो आप पूर्णांक नहीं बना सकते। मैंने पहले ही बताया कि ये नंबर लाइन है, यानी कि संख्या रेखा है। यहाँ आप 0 देख पा रहे हैं। इस जीरो से जो दाएं ओर है उसे हम धन पूर्णांक कहते हैं, और जो बाईं ओर है उसे हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। -1, -2, -3, -4, -5 और सो ऑन। यानी कि ये जो साइन दिखा रहा है एरो का, ये कह रहा है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, यानी कि अनंत है। और इधर 5 से इधर जो दिखा रहा है, इसे हम अनंत की ओर कह सकते हैं। तो ये हमारा थ्योरी है। आगे आइए, देखिए 0 न तो धन पूर्णांक है न ऋण पूर्णांक है। मैं एक नंबर पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। 0 न तो धन पूर्णांक है न ही ऋण पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि न ये प्लस में है और न ही माइनस में है। तो इसको याद रखेंगे। 0 एक ऐसी संख्या होती है जो न धन पूर्णांक होती है और न ही ऋण पूर्णांक होती है। 0 के बाद की संख्याएं बढ़ते क्रम में है, मतलब 0 से दाएं ओर आप देखेंगे तो एक एक जुड़ते हुए जा रहा है। 1, फिर 2, फिर 2 1 3, फिर 3 1 4, 4 1 5, ऐसे बढ़ते जा रहा है। और 0 की पूर्व की संख्याएं जो है घटते क्रम में, -1, फिर उसमें से 1 घटा, फिर उसमें से 1 घटा, घटते जा रहा है। याद रखेंगे, 0 के जो बाद होंगी वो बढ़ते क्रम में होंगी और 0 के पूर्व होंगी वो घटते क्रम में। ठीक है, संख्या रेखा पर बाएं से दाएं की संख्याएं बड़ी होती हैं। बाएं से दाएं मतलब ऐसे, और दाएं से बाएं की जो संख्याएं होती हैं वो छोटी होती हैं। 0 प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा तथा धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। यहाँ देखेंगे, ये जो 0 है ये धनात्मक पूर्णांक से छोटा है, यानी कि 1 से ये छोटा है ना। ये साइन छोटा का नहीं होता है, याद रखेंगे। 0, मैं बार बार बीच बीच में चेक करता रहूँगा, अपने दिमाग को भी क्लियर करना है। 0 1 से क्या है, छोटा है, लेकिन बड़ा है -1 से। तो वही कह रहा है ये कि 0 जो है ऋणात्मक से बड़ा होगा। देख रहे हैं, बड़ा है लेकिन धनात्मक से छोटा होगा, ये याद रखना है। धनात्मक पूर्णांकों में यदि, मैं 7वां नंबर पढ़ रहा हूँ, ये धनात्मक पूर्णांकों में यदि a बड़ा है b से, यानी कि a कोई नंबर है, चलो मान लेते हैं 5 है, बड़ा है 4 से, तो ऋणात्मक पूर्णांकों में -5 छोटा हो जाएगा -4 से। इस बात को समझेंगे। प्लस में जो प्लस है वो तो बड़ा होगा ही, लेकिन माइनस वाले में क्या होता है, वो माइनस में। अब इसको कैसे समझते हैं, मान लीजिए किसी ने 4 कर्जा लिया और किसी ने 5 कर्जा लिया, तो कर्जा में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इसीलिए -5 छोटा हो जाता है और -4 बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसके पास कम कर्जा है, ये जल्दी चिंता मुक्त हो जाएगा। अगर पैसा इसके पास आ जाए तो ये जल्दी कर्जा मुक्त हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा और टाइम लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब नेगेटिव हो, यानी कि माइनस हो, तो वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो 1 6 7 8 ही क्यों ना हो, ये छोटा होता है -1 से। यानी कि -1 इतने बड़े नंबर से बड़ा है। तो याद रखेंगे, ऋणात्मक नंबर कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर उसमें माइनस है तो वो अपने से पहले वाले से छोटा ही होगा। मतलब अगर -81 है तो ये छोटा होगा -80 से, यानी कि 80 से ये छोटा है। देखने में लग रहा है 81 और 80, लेकिन ये नहीं समझेंगे, उसके पीछे माइनस को ध्यान रखेंगे। अगर माइनस है तो ये छोटा है और ये बड़ा हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे वाले पेज पर। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं स्वयं करके देखने के लिए। यहाँ पूर्णांक दिया है योज प्रतिलोम। अब इसको समझा देता हूँ मैं। योज प्रतिलोम क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं उसको एडिटिव इन्वर्स।
एडिटिव इन्वर्स, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ। योज प्रतिलोम का मतलब होता है, जैसे मैंने 5 लिखा तो इसका -5 हो गया योज प्रतिलोम। अगर मैंने 6 लिखा तो -6, उसी तरह मैंने -7 लिखा तो हो जाएगा 7। योज प्रतिलोम मतलब इसका मतलब ही होता है कि उसका योगात्मक प्रतिलोम 0 हो जाना चाहिए। यानी कि अगर जो नंबर दिया है मैंने, जैसे मान लो मैंने -5 दे रखा है, तो इसमें आप कितना रखोगे कि ये 0 हो जाए, तो 5 + 5 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा। तो बस याद रखना है आपको, एक ट्रिक समझाता हूँ, आपको याद रखना है। जैसे मान लो -3/4 दे रखा है, कहता है इसका योज प्रतिलोम क्या है, तो सेम नंबर लिख दीजिए। ये माइनस है तो ये प्लस में होगा, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। समझ में आ रहा है? तो ये होता है योज प्रतिलोम, याद रखेंगे। फिर से मैं समझा देता हूँ, योज प्रतिलोम बहुत बार पूछता है, एडिटिव इन्वर्स बहुत बार पूछता है। अगर कोई पूछता है माइनस नहीं तो क्या हो गया आंसर बाबू? +8 नहीं, क्या होगा? -9 का क्या होगा? +9। वेरी गुड। हाँ, अब -11 का कमेंट में लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, समझिएगा, मैं दूसरा नंबर पढ़ रहा हूँ। गलत है क्योंकि -5 + -8 बराबर -13 है, जो कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है। कहता है कि क्या 2 नेगेटिव यानी कि 2 ऋण को जोड़ने से क्या आंसर जो है हमारा पॉजिटिव आएगा? नहीं, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव को जोड़ने पर हमें पॉजिटिव नहीं आता है। अब इसको कैसे समझते हैं, समझिएगा, ध्यान से समझेंगे। मान लो ये हमारा नंबर लाइन है और ये 0 है, ये -1, ये -2, और हमें -1 को 2 से जोड़ना है। तो हम -1 और 2 को जोड़ेंगे, तो हम -1 से चलेंगे 1 और 2, तो हम पहुँचेंगे कहाँ? -3 पर। इसीलिए -1 को जोड़ेंगे -2 से, तो आंसर आ जाएगा -3, न कि इधर। क्यों? क्योंकि नेगेटिव संख्या, अभी हमने समझा कि जब भी नंबर लाइन हो तो नेगेटिव संख्या हमेशा बाईं ओर होती है और पॉजिटिव संख्या हमेशा दाईं ओर। तो इसीलिए जब अगर हमें जोड़ना होगा, जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ -1 पर और मुझे जाना है -2 आगे, यानी कि नेगेटिव की ओर, तो मैं जाऊँगा 1 2, -2 यहाँ पे आऊँगा, तो ये -1 -2, ये कहाँ पे आया मैं? -3 पे। इसीलिए आंसर हो जाता है -1 + -2 बराबर -3। तो उसी तरह -8 + -11 कितना हो जाएगा? 19, -19। लेकिन अगर -18 है और सिर्फ 7 जोड़ा जाए तब यहाँ पे घटेगा। 18 में से 7 गया 11, और जो बड़ी होगी उसकी साइन 7 होगी, यानी कि 18 बड़ी है तो अब 18 का साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। फिर से समझते हैं, अगर हमारे पास 7 है, जोड़ा गया है -6 से, ठीक है, तो 7 बड़ी है और 7 छोटा है, यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो 7 में से 6 हो गया 1, साइन किसकी होगी? बड़ी वाली की। 6 बड़ी के साथ 7 बड़ी, तो 7 का आंसर प्लस, तो प्लस लिख देंगे। याद रखना हमेशा साइन बड़े वाले का होगा, हमेशा साइन बड़े वाले का होगा। जैसे 8 है प्लस 20 लिखा मैंने, तो ये 20 है, ये 8 है, 20 में से 8 गया। कैसे जानेंगे कि घटाना है? पहले प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो घटाने का काम करेंगे, लिखेंगे नहीं माइनस, साइन का मतलब घटाने का काम करेंगे। 20 में से 8 गया 12, साइन किसकी होगी? बड़ी वाली की। बड़े कौन है? 20, 20 का साइन प्लस, तो प्लस हो गया। याद रखना है हमेशा साइन बड़े वाले का, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा है, अच्छा से समझ पा रहे होंगे। तो ये फिलहाल इतना तक हम लोग रखते हैं पूर्णांक के लिए। अगले वीडियो में मैं पूर्णांकों के जोड़ और घटाओं के गुण के बारे में बताऊंगा, कैसे उनको जोड़ना है, घटाने में क्या क्या उनके गुण धर्म होते हैं, उसको हम समझेंगे। और अच्छा, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको भी बोले कि सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद।